Hey student, good morning all of you. And today we are start the unit number second, fundamentals of cellular system. So student, in unit number second we learn about the concept of cellular system. So how is our area divided in the cellular system, and in which shape the basic concept of of the cellular system discussed in this class. So student, let we first understand the contents which is learned in this class. So first one is the introduction to cellular mobile system. Second is the performance criteria. Third one is the uniqueness of mobile radio environment, and third one is the operation of cellular system. Then the hexagonal shaped cell, and then the analog system and digital system. So student, first of all we need to learn about the cell. So student, first of all we learn about the cell. So cell स्टूडेंट, जैसे जो अपने जो एरिया है वो जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हेक्सागोनल शेप में उसको डिवाइड किया गया है। क्यों उसको हेक्सागोनल शेप में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि कोई भी एरिया छूटने को नहीं होना चाहिए करके। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया का जैसा मैप है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे है, वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और स्क्वायर के इसमें है क्या, शेप में है क्या, नहीं है, वो ऐसे डिफरेंट शेप में है स्टूडेंट। जैसे हम अपने इंडिया का ही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ऑल वर्ल्ड के जो भी जोग्राफिकल एरिया है वो हेक्सागोनल शेप में ही डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि जो हेक्सागोनल शेप जो है तो उसमें कोई भी एरिया छूटती नहीं है, राइट स्टूडेंट, है ना, कोई भी एरिया छूटेंगी नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, जो कॉल कनेक्शन है और कम्युनिकेशन है वो एवरी एंड ईच प्लेस में हो पाएगा, राइट स्टूडेंट। जैसे अभी आप सब ने देखे होंगे, आप बैठे बैठे आप यूएस में, कनाडा में, रसिया में बात करते कि नहीं करते। तो वो जो एरिया है वो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक सेल में, मतलब एक किसी न किसी शेप में उसको डिवाइड किया हुआ है। छोटे छोटे जो बड़ा एरिया है उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। तो सेल क्या है, तो उसे के वही जो सेलुलर सिस्टम है मोबाइल फ़ोन का, उसके बारे में अभी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ मेनी रीजन्स फॉर डेवलपिंग अ सेलुलर मोबाइल सिस्टम एंड डिप्लॉइंग it in many cities in the operational limitation of conventional mobile phone system। काफ़ी सारे रीजन है जो सेलुलर सिस्टम डेवलप करने के लिए। एक कम्युनिकेशन हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ का कोई भी पोर्सन कम्युनिकेशन के लिए छूटे ना, राइट स्टूडेंट। देन है लिमिटेड सर्विस कंपेबिलिटी, पुअर सर्विस परफॉर्मेंस एंड इनएफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन। द लिमिटेड सर्विस कंपेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, वो एक रीजन है लिमिटेड सर्विस कंपेबिलिटी, जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको डिवाइड करने के पीछे फर्स्ट रीजन है लिमिटेड सर्विस कंपेबिलिटी। सो स्टूडेंट, इन दिस लिमिटेड सर्विस कंपेबिलिटी we can understand why geographical area divided into cell. So first one is the selecting one or more channels from a specified frequency allocation for use in autonomous geographic zones. Right student, the communication coverage area of each zone is normally planned to be large as possible, which means the transmitted power should be high। जो ट्रांसमिटेड पावर है वो हाई करने के लिए हमने जो सेल है उस जो एरिया है जोग्राफिकल एरिया उसको सेल में डिवाइड किया हुआ है। द यूजर who starts a call in one zone has to reinitiate the call when moving into a new, because the call will be dropped. There is no guarantee that a call can be completed without
हैंड ऑफ कंपेबिलिटी। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द हैंड ऑफ कंपेबिलिटी? जैसे मान के चलो कि जैसे यहाँ पे एक सेल है और ये यहाँ पे एक सेल है और इस यहाँ पे एक सेल है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, दैट्स मीन बेस स्टेशन, और यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, दैट्स मीन बेस स्टेशन। तो अगर मैं इस सेल से इस सेल में जाऊँगी, दैट्स मीन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूँ तो मुझे देवरे से साकोली जाना है, तो क्या हो गया, देवरी एक सेल हो गई और साकोली दूसरा सेल हो गया, राइट। तो वहाँ जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे बड़ा एग्जाम्पल लिए समझने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, वहाँ पे एक सेल है। तो ये सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ तो क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा तो ये बेस स्टेशन से होगा कि नहीं होगा, मेरा ट्रांसमिटिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा। बट मुझे इस जोन में जाना है तो मुझे इस जोन का नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके यहाँ जो नेक्स्ट जोन है, नेक्स्ट सेल है, वहाँ का जो नेटवर्क है उसको एक्सेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उस वक्त थोड़ा कंजक्शन आ जाता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, हैंड ऑफ, राइट। तो जो हैंड ऑफ है उसको कंपेबिलिटी करने के लिए क्या है, क्या बोलता है, देयर इज़ नो गारंटी दैट अ कॉल बी कम्प्लीटेड विदाउट अ हैंड ऑफ। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि जो हैंड ऑफ के बिना इसमें कॉल कनेक्ट होगा। यहाँ का नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके यहाँ का नेटवर्क एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ सेकेंड का समय लगेगा स्टूडेंट। उस वक्त क्या होता है, जो अपना नेटवर्क है वो एक्सेस नहीं कर पाता है और जो कॉल है उसमें कंजक्शन बताता है, राइट स्टूडेंट। देन द handoff is a process of automatically changing the frequencies as the mobile unit moves from one frequency zone to the other frequency zone। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा स्टूडेंट, जैसे एक सेल है तो इस सेल से इस सेल में जाने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, मुझे यहाँ का नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके यहाँ का नेटवर्क एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो इस वक्त क्या होगा, कॉल कंजक्शन और नेटवर्क छोड़ देगा। तो यही जो कंडीशन है वो क्या होगा, हैंड ऑफ की कंडीशन। दैट्स मीन ऑटोमेटिकली यहाँ का नेटवर्क डिस्कनेक्ट करेगा और यहाँ का नेटवर्क एक्सेस करेगा, राइट स्टूडेंट। दिस इज़ द हैंड ऑफ कंडीशन। देन लेट वी टॉक अबाउट द another disadvantages of the conventional system is that the number of active users is limited to the number of channels assigned to particular frequency zone. Next student, this is the example of hand off condition. This one is the one cell and this one is the next cell. So student, from this cell goes to next another cell. This is the condition of handoff, right student। दैट्स मीन जब यहाँ का जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट होके यहाँ का नेटवर्क क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो वही क्या है, ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा। तो वही क्या है, then let we talk about the poor service performance. In the past, a total of 33 channels were allocated to 3 mobile telephone systems. तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस एंड इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस। सो स्टूडेंट, जैसे हम एग्जांपल ले कि इन 1976 न्यूयॉर्क सिटी हैज़ 6 चैनल। In 1996, New York City had 6 channels of MJ service. That means improved mobile telephone service. There is the 32 customers with another 2,400 customers on in waiting. सो स्टूडेंट, ये 1976 में क्या हुआ, सिर्फ 6 चैनल होने की वजह से जो 6 चैनल है वो सारे के सारे यूजर को, सारे के सारे कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे क्या हम एट ए टाइम, नहीं। तो क्या होता था, जो 6 चैनल है वो सिर्फ हम 320
कस्टमर को प्रोवाइड कर पा रहे थे। पर बाकी जो अनदर कस्टमर है 2400, ये क्या होता था, वेटिंग लिस्ट पे रहता था। जब इनका कम्युनिकेशन स्टॉप होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो बाकी के जो 2400 कस्टमर है वेटिंग लिस्ट में, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज ये वेटिंग में ही रहेंगे। राइट स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ the poor service performance. Then we talk about the basic concept of mobile phone system in next class. So thank you student.